watching INBC World News. This is INBC World News. International News Broadcasting Content. INBC News. Breaking news. This is INBC World News exclusive. बोलते हो और फिर कहते हो कुछ का मतलब क्या होता है? गलती कर दो और कुछ बोल दो। क्या है? रूट डिसाइड होना चाहिए। आप इधर चले जाओ आगे। अरे फोटो ले लीजिए भैया, एक सही सा कोई माया के बारे सही सा फोटो ले लीजिए यहाँ पर। अरे वृंदावन वाली मथुरा के जिलाधिकारी महोदय को फोटो ले लीजिए। ज्ञापन की निगाह में पत्रकारों ने इनको जवाब नहीं दिया है। हालांकि ज्ञापन जो किसी से भी एक थोड़ा पहले भाई महाराज जी की जो मैंने देखी थी वो भी तो मेरे पास सेफ भी है।
बोल रहा है और आपने भी कुछ बोल दिया तो आपको कुत्ता माना जाएगा, भौंकते हुए माने जाओगे। इसलिए कोई बोल नहीं रहा है ये बोलना नहीं चाहिए। जो बात हमारा इसी बात का मैं मेरे पास कई वीडियो है इसी बात का ऐसा कुत्ता माना जा रहा है, सभी ऐसा बोलते हैं माना भाई लगातार इसी बात को लेकर कुछ पत्रकारों ने बोला नहीं है। हालांकि ज्ञापन सौंपा है जिलाधिकारी और इस समय सभी पत्रकार बंधु उनकी नाम की तस्वीर लेकर सबसे बड़ी समस्या ये है कि अनुराधाचार्य की जबान इतनी फसली हुई है कि किसी के बारे में कभी कुछ बोल देता है और फिर माफी मांगता है। आज उसने मीडिया को टारगेट किया और ये कहता है कि मीडिया मंत्रा है। आप ये बताइए कि मीडिया मंत्रा है क्या? पिता को बाप कहना, मैं इनके बाप का नाम है। जी सर बताएं, अनुराधाचार्य ने जो टिप्पणी की है पत्रकारों को लेकर, आप क्या कहेंगे उसको लेकर? शांत हो जाओ, आमने बोल लो, शांत हो जाओ, सब कुछ शांत शांत हो जाए, शांत हो जाए। आगे ले जाओ, आगे लोकतंत्र के के रूप में काम करते हैं। वृंदावन के कथावाचक श्री अनुराधाचार्य की गाड़ी में ही है, गाड़ी में उनके द्वारा उसके विरुद्ध मिलेगा नहीं ज्ञापन दिया गया है। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। मेरा मानना है कि हर व्यक्ति को क्या बोल रहा है गरिमा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ज्ञापन मिला है पर विचार करते हुए अग्रिम कार्रवाई जिंदाबाद। अध्यक्ष जी एक टिप्पणी करिए अपमानजनक, उसी सार्वजनिक मंच से इसको माफी मांगनी चाहिए। सरकार के खिलाफ इन्होंने बोला 14 साल की लड़कियों की शादी कर देनी चाहिए, 25 साल की लड़कियां मुंह मार देती हैं, बहुत अब शब्दों का प्रयोग करा। इन सब शब्दों पर क्या डेफिनेटली ये टीआरपी का खेल है। अपनी कथित टीआरपी को बढ़ाने के लिए इस अनुराधाचार्य ने काफी वल्गर स्टेटमेंट दिए, महिला के ऊपर दिए हैं। 14 साल से कम की महिला के ऊपर जो है वो बहुत ही इट्स सो पैथेटिक। तो जब तक कड़ी कार्रवाई नहीं होगी प्रशासन द्वारा, शासन द्वारा, ये लोग सुधरेंगे नहीं। मेरा आपके चैनल के माध्यम से फिर मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि इसको सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए, महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए, पत्रकारों से इसको माफी मांगनी चाहिए। देख पा रहे आज का ये जो ज्ञापन है किस लिए दिया गया है? दोनों कथावाचक अनुराधाचार्य ने पत्रकारों के ऊपर अवैध टिप्पणी की थी, अनैतिक टिप्पणी की थी, अपमानजनक टिप्पणी की थी। उसने मंत्रा बोला था, भ्रष्टाचार बोला था और कुछ गलत शब्दों का प्रयोग किया था। उसी के लेकर जनपद के पत्रकारों में रोष व्याप्त है। आज जनपद के पत्रकारों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। हमने डीएम साहब को यहाँ ज्ञापन दिया है, उस ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उसके लिए इस तरह की भाषा बोलना एक हमारे आचरण का प्रतीक है। किसी भी शब्द को अगर वो वास्तविक रूप में विधवा सेवा में लिप्त है तो उसके मुँह से ऐसे शब्द निकलते ही नहीं। मेरा मानना है कि एक साधारण मनुष्य की तरह ये भी है और इनके खिलाफ भी वही कार्रवाई होनी चाहिए जो एक सामान्य व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कृत्य करने पर होती है। ऐसा क्या कारण है जिस वजह से मीडिया को इस तरीके से अभद्रता की जा रही है? ऐसा क्या कारण रहा है?
मेरा मानना ये है कि पत्रकारों के खिलाफ भी उन्होंने विभिन्न अवसरों पर समाज के विभिन्न वर्गों के खिलाफ भी ऐसी टिप्पणियाँ की है। तो मुझे नहीं लगता है कि वो सिर्फ इस वजह से उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि उन्होंने पत्रकारों के खिलाफ बोला। ऐसे व्यक्ति ने जो कि अपना विवेक का इस्तेमाल नहीं करता बोलते समय, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ तो एक सामान्य व्यक्ति की तरह ही कार्रवाई होनी चाहिए। उन्हें कोई विशेष दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि ये संत का आचरण है जैसी कि उन्होंने भाषा बोली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इस समय ऑफिस के भारी संख्या में यहाँ पर जो पत्रकार है और यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए है क्योंकि अमृताचार्य जो है वृंदावन के जो संत हैं उन्होंने अभद्र टिप्पणी की है महिलाओं के बाद, उन्होंने पत्रकारों पर भी अभद्रता की है। तो आज यहाँ पे मथुरा जिले के वरिष्ठ बहुत सारे पत्रकार यहाँ पर मौजूद हैं। पूरे डीएम जो कार्यालय है बहुत सारे पत्रकार यहाँ पर ज्ञापन दिया है और बड़ी आलोचना करते हैं और उनके जो शब्द है, जो अमर्यादित जो भाषा है उसके खिलाफ आज अमृताचार्य के खिलाफ प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है। विंदेश चतुर्वेदी के हमारा पर्सन सचिन चौरसिया के साथ INBC न्यूज मथुरा। अच्छा, आपकी ये कुछ समझ में आता है कि ये वृंदावन में कथावाचक अमृताचार्य है जो तरह तरह की घटनाएं करता रहता है। ये बताया कथावाचक है, अलग अलग कथा तो कहता नहीं है, वो ये टिप्पणी करता रहता है। वहाँ श्रद्धालु महिलाएं आती है, आपने सास के साथ खाना खाया नहीं बनाया, सास को पति के संग क्या करा क्या नहीं किया, ऐसी टिप्पणियाँ करता है जो छोड़नी नहीं है। कथावाचक भगवत कथा कहनी चाहिए। वो पत्रकारों पर उसने जो मंत्रा जैसे शब्द बोला है उसके खिलाफ आज पत्रकार एक होकर डीएम कार्यालय में ज्ञापन दिया है। ज्ञापन देने के बाद डीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि नोटिस शुरू करेंगे, आगे ही कार्रवाई करेंगे और ये कार्रवाई नहीं हुई तो आगे पूरे देश में प्रदेश में आंदोलन होगा। किस तरह की कार्रवाई आज पहला मामला नहीं है, अभद्र टिप्पणी का ये 10 बार का मामला है। हर बार अमृताचार्य जो है टिप्पणी दे देते हैं उसके बाद में माफी मांग लेते हैं। यहाँ तक कि अपनी कथा में सत्संग से व्यंग टाइप के मतलब कथा में भी देते हैं, ये अशोभनीय है। और पत्रकारों के लिए इन्होंने जो शब्द बोला है वो बहुत ही अनुचित बोला है कि इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए। अगर पत्रकार नहीं होते तो अमृताचार्य का नाम फेमस नहीं होता। इनको भी पत्रकारों ने ही उठाया है और पत्रकार ऐसी शक्ति है, उठाना जानती है तो गिराना भी जानती है। लेकिन हमको उससे कोई द्वेष भावना नहीं है, हमको केवल ये है कि हम लोगों ने पत्रकारों के लिए जो अशोभनीय टिप्पणी इन्होंने की है उस टिप्पणी का हम विरोध करते रहेंगे। अमृताचार्य के खिलाफ डीएम साहब को ज्ञापन दिया है, डीएम साहब ने आश्वासन दिया है कार्रवाई करेंगे। अगर कार्रवाई होती है ठीक है, नहीं तो फिर हम अनशन के लिए आगे बढ़ेंगे। किस तरह की तो हमारे अध्यक्ष जी ने कहा, नरेंद्र भारद्वाज ने, पहले तो इसकी तत्काल गिरफ्तारी हो, कार्रवाई के द्वारा तत्काल गिरफ्तारी हो। आए दिन महिलाओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी, मेन वीडियो के ऊपर अभद्र टिप्पणी कि 15 साल और 16 साल में शादी कर दो। हाँ, इसके बाद फिर पत्रकारों को मंत्रा बताना, क्या ये एक भाषा किसी जो है व्यास गद्दी पे बैठे हुए ऐसे भागवताचार्य को शोभा देता है? ये हम अगर समाज में कोई ज्ञान पाते हैं तो हम व्यास गद्दी से पाते हैं, उस व्यास गद्दी को कलंकित कर रहे हैं। इनको तुरंत ऐसा करना चाहिए, इनको तुरंत पहले गिरफ्तारी की जाए और इस सार्वजनिक मंच से ये
माफ़ी मांगे सभी पत्रकारों से, सभी पूरे देशवासियों से माफ़ी मांगे कि ऐसी भाषा का प्रयोग दोबारा ये नहीं करेंगे, और इनकी आय से अधिक संपत्ति की जांच भी हो। इन पे फंडिंग कहाँ से आती है, कि ऐसा इनको बोलने के लिए किसी ने उकसाया क्या इनको कि पत्रकारों के खिलाफ आप बोलो, आपकी टीआरपी बढ़ेगी। इनकी जो है आय से अधिक संपत्ति की भी जांच हो और तत्काल इनकी गिरफ्तारी हो। हम सभी पत्रकार यूनियन मांग करते हैं, सभी पत्रकार भाव मिलकर मीडिया हो चुकी है और क्या आक्रोश है आपका? आचार अनुरुद्ध के द्वारा तकरीबन 5 दिन पहले एक वीडियो जारी किया गया जिसमें मीडिया को मंत्रा और धृतराष्ट्र जैसे शब्दों से नवाजा गया कि मीडिया जो है मंत्रा है, धृतराष्ट्र है, मीडिया अंधी है, उसे कुछ दिखता नहीं है। और इस तरीके की बयानबाजी उन्होंने एक भागवत जैसे पवित्र मंच से, जिसको सुखदेव जी का स्वरूप कहा जाता है, वहाँ केवल ज्ञान की बातें होनी चाहिए, इस तरीके का बयान उनका जब आया है उसको लेके मीडिया जगत में रोष है। और आज समस्त पत्रकार बंधुओं ने मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, पूरे मथुरा जिले के पत्रकारों ने इकट्ठा होकर डीएम साहब को एक ज्ञापन दिया है कि इस तरीके के गलत शब्दावली प्रयोग करने वाले कथावाचक हैं उन पर रोक लगनी चाहिए। तो क्या रीजन क्या रहा, कारण क्या रहा मीडिया को बोलने का? क्या मीडिया की वजह से कोई हानियां रह गई या किसी ने कुछ गलत कहा उनको पहले? एक्चुअल में क्या होता है, जब जब मीडिया अत्याचार को एक्सपोज करना चाहती है तो उन पे एक हथियार है। कुछ माताओं की वो सेवा करते हैं, उस हथियार का प्रयोग वो करते हैं कि मैं तो माताओं की सेवा करता हूँ और मैं तो ये करता हूँ, और उसके कारण वो पब्लिसिटी बटोरने में रहते हैं और उसी के बल पे जो है इस तरीके की जो है भाषा शैली प्रयोग करते हैं। मैं आपको बता दूं, जिस भागवत कथा को वो कहते हैं, उस भागवत कथा में एक प्रसंग आता है पौंड्रिक का। पौंड्रिक भगवान श्री कृष्ण के समय पे भगवान श्री कृष्ण का पूरा स्वरूप उसने बना लिया, सुदर्शन चक्र उसने बना लिया, गरुड़ उसने बना लिया, सब कुछ बना लिया। जब उसके मित्र ने, और जब वो पूजने लगा तो उसके मित्र ने कहा क्यों ना तुम द्वारकाधीश को एक लेटर भेज दो कि तुम तो भगवान ही नहीं हो, भगवान मैं हूँ। तो उन्होंने द्वारकाधीश को एक लेटर भेज दिया कि तुम धरती छोड़ दो, भगवान मैं हूँ, द्वारकाधीश मैं हूँ, सब कुछ मैं हूँ। उन्होंने एक लेटर जो है द्वारकाधीश को जारी कर दिया। उसी तरीके की कहीं ना कहीं ये भी वही बात यहाँ दोहरा रहे हैं जिस तरीके से पौंड्रिक ने किया था भागवत में, और उसी व्यास गति पे ये बैठ के ये भूल गए हैं कि यही प्रसंग भागवत जी में आता है। जिस तरीके का वो पौंड्रिक वाला रूप जो है आज धारण किए हुए अपने आप को भगवान समझ बैठे हैं। वो चाहे जिस पे बोल दो, कभी महिलाओं को बोल दो, कभी सीता माता पे बोल दो, कभी उन लोगों पे बोल दो जिन्होंने ज्ञान दिया, उनका तो छोड़िए, उसने अपने पिताजी तक को नहीं बख्शा। उन्होंने पिताजी के नाम पे ही बहुत मोटा धन अर्जित किया कि मेरे पिताजी ने मुझे आश्रम से निकाल के फेंक दिया है, मुझे दूसरा आश्रम बनाना है। जिसने जन्म दिया, जो धरती पे लाया, उसने उन्हीं को नहीं छोड़ा, तो आम जनता की तो छोड़िए। कोई समाज से भी राजनेता नहीं पहुंचाता, वहाँ पर भी मीडिया पहुंची थी हेल्प करने के लिए और अधिकारियों तक इस बात को पहुंचाने के लिए। मीडिया पर मीडिया के बारे में गलत बोला आपने बताया, तो मीडिया के बारे में कोई रीजन रहा होगा जिस कारण से मीडिया को इस तरीके से बुरा भला कहा गया? देखिए, ये तो वही बेहतर तरीके से बता सकते हैं, वजह तो कुछ साफ है नहीं। और उन्होंने कहा कि सत्तर दिन के अच्छे काम उन्होंने दिखाते हैं और अत्याचार खुद अपने कई प्लेटफॉर्म चलाते हैं, उनके चैनल चलते हैं, उसको वो लगातार प्रचार प्रसार करते हैं, तो मीडिया की आवश्यकता नहीं रही। और मीडिया ने समय समय पर उसको दिखाया भी। वो इस तरीके का आरोप नहीं लगा सकते कि गौरी गोपाल आश्रम के अच्छे काम उन्होंने दिखाते। मीडिया का काम होता है जो भी चीज़ आती है उसको मीडिया दिखाती है, और जब दूसरे पक्ष के द्वारा कोई बात कही जाती है और उसकी सफाई आती है तो उसको भी दिखाते हैं। अनिरुद्धाचार्य ये नहीं कह सकते कि कोई भी खबर एक पक्षी चली। अगर वो ऐसा मानते हैं और ऐसा कहते हैं तो ये केवल आरोप है, इसमें कहीं सच्चाई की बात नहीं है। और उसके बाद फिर बयान देना, फिर उसमें गोल मोल करके उसको फिर बैकफुट पे जाना, फिर उसमें से एक चीज़ और कहना,
जिस तरीके से उन्होंने हवाला दिया कि पिछले जो कई खबरें थी, जैसे धर्मेंद्र जी की खबर थी, वो भी गलत तरीके से दिखाई गई। उससे पहले भी कई फर्जी जो न्यूज़ हैं, जो मीडिया बड़े बड़े चैनलों में और बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस से वो न्यूज़ तो इस बारे में सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया है जिसकी पुष्टि तत्काल नहीं हो सकती। और जब कोई सोशल मीडिया पर कोई खबर चलती है और जब वो किसी चैनल्स पे चलती है या अन्य प्लेटफॉर्म पे जाती है, तब उसके बाद जब उस खबर से रिलेटेड जो भी पक्ष होता है उसकी सफाई आती है, उसको भी दिखाया जाता है। मीडिया का काम ही दिखाना है सही क्या है, गलत क्या है। गलत अगर है तो उसको सही क्या था, सही है तो गलत क्या था। मीडिया का काम दिखाने का होता है। लेकिन ये जिम्मेदारी भी तो बनती है कि जब तक पुष्टि ना हो किसी खबर की, तो उस खबर को कैसे चलाया जाए सर? आप इसको आपको समझना होगा। मान लीजिए यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वो अपने ट्विटर हैंडल पर डाल देते हैं, रक्षा मंत्री डाल देते हैं या कोई भी बड़े अधिकारी डाल देते हैं, तो इस तरीके से कैसे हो सकता है? जबकि जानकारी तो उनके भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होनी चाहिए उनको। ये उस अमुक व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है। अगर समाज में कहीं आप किसी स्थान को रखते हैं और समाज आपको मानता है या समाज से आप जुड़े रहते हैं, तो ये उस व्यक्ति की भी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि अगर इस तरीके की अफवाहें फैलेंगे तो उनकी तरफ से भी सच्चाई सामने आनी चाहिए। इसके लिए कोई मीडिया दोषी नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म दोषी नहीं है। कौन आदमी किस चीज़ को कहाँ से किस नज़रिए से डालता है, उसकी पुष्टि और खंडन आपके हाथ में, आप जो कर सकते हैं। तो ये जिसके बारे में वो कह रहे हैं तो इस तरह से भी होना चाहिए था। आज का जो ये आक्रोश है मीडिया उस समय पर रहने के साथ तो क्या कारण रहा मीडिया को इस तरीके से मुद्दा करने की? देखिए, आज जो मीडिया बंधुओं ने हमारे लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। सबसे पहले उनका वास्तव में तो होना भी चाहिए, क्योंकि मीडिया के लिए उस तरीके से चालू में जो भाषा का प्रयोग जबकि मीडिया छोटा स्तंभ वो मीडिया का साथ किसी का कई चीज़ें हैं जो कि अनुरोधाचार की समय जमा की गई है। वो अपनी भाषाचार मंत्री सबसे पहले जिससे कि एक भागवत में जो भागवत होती है उसके पीछे भागवत उससे जुड़े, लेकिन ये अक्सर करके देखा जाता है तो वहाँ औरतों की महिलाएं जो पहुँचती हैं उनसे पूछती है तुम्हारे घर में क्या बना, तुम्हारे पति कौन सा खाना पसंद करते हैं, तुम पति से प्यार करते हो। ये सारी चीज़ें और खास करके प्यार करके से भी कहना चाहते हैं, क्योंकि मैं अनुरोधाचार्य ये पूछना चाहता हूँ आखिर श्रीमद् भागवत गीता के गीता में कहाँ पर किस अध्याय में लिखा हुआ है कि आप इस तरीके से जो चालू आपके जो श्रोतागण जो आपकी भागवत सुनने आती है उसको इन तरीके की बातें पूछें कि किस तरह की भिंडी की सब्जी कैसे बनेगी, या पति कैसे पति से लड़ाई होती है कि नहीं, पति को क्या खिलाते हैं, ये सारी चीज़ें कहाँ आती हैं। ये जो भी चीज़ें हैं वो सब व्यास गति से हट करके है और महाराज जी को इस तरीके का जो प्रवचन जो देते हैं उनसे दूर रहना चाहिए। कभी तो महिलाओं को हमें करते हैं, एक बार नहीं कई बार हो चुकी है और फिर क्रिया कर देंगे और उसके बाद में फिर माफ़ी मांग लेते हैं। तो भाई क्यों तो आप इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करते हो कि क्यों माफ़ी मांगते हो? लेकिन अब तो हद ही कर कहा है उन्होंने, मीडिया से कहा है कि मीडिया मंत्रा है, मीडिया तो महाराज नहीं, जिस तरीके से पहले जो कुछ मामले ऐसे हुए थे मीडिया की वजह से कुछ गलत और फर्जी खबरें चला दी गई थी, तो उस एवज में शायद उन्होंने इस तरीके से बोला। कौन सी गलत सर? जैसे उन्होंने हवाला दिया कि धर्मेंद्र जी की खबरें थी बड़े बड़े चैनलों पर मीडिया इस तरीके से कहता है। देखिए, सभी चीज़ है, मीडिया का भी ध्यान होता है कि कोई चीज़ पहले कल आपने देखा भी हमारे यहाँ दुखद घटना हुई हमारे कुछ लोगों ने शुरुआत में 25 लोगों की मौत दिखा दी, कुछ लोगों ने कुछ दिखा दी, लेकिन ये हम भी जानते हैं कि हाँ दुखद घटना हुई है, लोगों के बीच में कई लोग आए, लेकिन जब तक हम पुष्टि नहीं कर पाए तब तक आप कैसे चला दोगे किसी लोग की जरूरत है।
कुछ लोग तो ऐसे नहीं हैं कि जो कि अपने इसमें जो कोई संबंध नहीं जो आया उसको नहीं करा देता, नहीं हो रहा था। ये मौत का जो खबर चला है चलाए कहाँ तक सत्य है, जब तक पुष्टि नहीं होगा तब तक नहीं चलाना चाहिए। लेकिन अब ये इसके बारे में इसमें मीडिया ने क्या गलत लिखा है भाई, मीरा राठौर ने परमात्मा कोर्ट ने उस पर सुनवाई से संभाल किया, दोनों पक्षों को 1 फरवरी के लिए बुलाया। मीरा राठौर ने आपकी राइट दी है, ठीक है ना, उसको मीडिया ने कहाँ गलत चलाया मनीष, उसको गलत कहा, लेकिन मीडिया गलत चला दिया, नहीं चलाया गलत, चलाया तो चली नहीं कोई भी खबर सत्यता है, वो सत्यता है, मालूम पड़ जाएगा मीडिया ने गलत कराया। क्या आप मीडिया को मसला बताएंगे? क्या मीडिया आपका अब आप कहते हैं कि साहब मसला की मीडिया बहुत पैसे वाली मेरा मर्डर करा सकती है, तो महाराज जी आप तो मीडिया तो 50 को नहीं मैं पैसे वाली हूँ, तो क्या मीडिया को मैं मर्डर कराओगे क्या? मीडिया कभी भी न तो किसी को मरवाती है और न मारती है। मीडिया का सबसे बड़े हथियार एक कलम है उसका, और हमारे हाथ में एक आईडी न एक आईडी, ये हमारा सबसे बड़ा हथियार है। हमारे पास कोई आईडी, हम कलम के सिपाही हैं, हम कलम से काम करते हैं, न्याय लड़ना जानते हैं, न्याय मांगना जानते हैं, न्याय कैसे चाहिए वो कैसे मिलेगा वो सारी चीज़ें जानते हैं। सार्वजनिक मंच से माफी मांगे हमसे, जिस मंच से उसने अनुयायी के सामने हमारे लिए भाषा का इस्तेमाल किया है, उसी मंच से वो माफी मांगे। साथियों, ये एक का अपमान नहीं है, ये समझ जनपद के, देश के, प्रदेश के पत्रकारों का अपमान है। उसने जो अनर्गल टिप्पणी की है वो बहुत ही निंदनीय है और गलत चित्र है। इसलिए हम सभी मांग करते हैं, सारे पत्रकार बंधु, जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है सुन रहे हो, कल अंधवाचार की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ऐसा सूत्रों से ज्ञात हुआ वृंदावन से भी हमको, लेकिन कोई भी एक भी पत्रकार किसी बैनर से, किसी चैनल से, यूट्यूबर से, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, सोशल मीडिया से नहीं जाए, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। उसके साथ खड़ा नहीं होगा। टिप्पणी एक के लिए नहीं है, सब जनपद के मजा डाल जिस तरीके से मीडिया पर अमर्यादित टिप्पणी हुई है, आप क्या कहना चाहेंगी? और उससे पहले महिलाओं के बारे में भी अभद्रता की अनुरुद्धाचार्य ने। देखिए, इनको ज्ञान तो है नहीं, ये पता नहीं कहाँ से कथावाचक बन गए हैं और मीडिया के माध्यम से ये कथावाचक बन गए हैं शायद, और इसीलिए इस तरीके के शब्द बार बार बोल रहे हैं। इनको बिल्कुल भी किसी भी तरीके का ना ज्ञान है, इनको पता नहीं है कि महिलाओं के लिए क्या बोलना है, इनको पता नहीं है कि किसके लिए क्या बोलना है। अभी मीडिया को इस तरीके से टारगेट कर रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ, बार बार कह रही हूँ कि बैक टू पवेलियन हो जाइए, जहाँ से आए हैं वहीं चले जाइए, मथुरा छोड़ दीजिए, ब्रज छोड़ दीजिए, ब्रज की गरिमा को मत खराब करिए। बार बार एक बात कह रही हूँ कि भाई क्यों आप ब्रज को बदनाम कर रहे हैं कि ऐसे कथावाचक ब्रज में है। शर्मिंदगी की बात है हम लोगों के लिए। मैंने तो आज तक उनकी कथा भी नहीं सुनी, मैंने उनको सुना ही नहीं है। आखिर क्या बोलते हैं? और वाकई में बहुत अच्छा करा, मैं आज बहुत खुश हूँ कि मैंने अच्छा है उनको कभी नहीं सुना, क्योंकि मैं सुन लेती तो शायद मुझे इस तरीके की चीजें सुनने को मिलती। वो महिलाएं जो उनको सुनने के लिए वहाँ दूर दूर से आती हैं, पता नहीं कहाँ से विश्वास करके आती हैं, उन पर विश्वास करती हैं। वो महिलाएं जो उनके यहाँ रह रही हैं, वो व्रत माताएं जो उनके यहाँ रह रही हैं, मुझे तो ये तक पता चला वो व्रत माताएं वो हैं जो जिनके परिवार वाले पैसे देकर उनको वहाँ पर छोड़ के जाते हैं। यार शर्म आनी चाहिए। पैसे लेकर आप माताओं की सेवा कर रहे हो, जो गरीब माताएं उनके आश्रम के बाहर बैठी हुई हैं, उनकी सेवा कौन करेगा? आप महिलाओं, आप बच्चियों से कह रहे हैं कि 14 साल की लड़कियों की शादी करा दें। शर्म नहीं आ रही आपको? क्या लड़कियां अपना भविष्य खत्म कर दें? आप अपने शब्दों पे लगाम लगाइए और कथा अपनी छोड़ दीजिए, क्योंकि अब आपको कथा कहने का आप लायक ही नहीं है कथा
कहने के लायक। जाइए अपने घर और जाइए जैसा जहाँ वो से आए। बोलते हैं वैसा कथा में लिखा हुआ है क्या कि सास बहू अगर लड़ेंगी तो वो कुत्ता माना जाएगा एक उनको दूसरे कथा का ज्ञान ही नहीं है। उसमें उनको किसी कथा भागवत में लिखा कथावाचक हुआ है बनाया क्या? किसने उनको? ज्ञान होता तो वो यहाँ होते। बहुत गलत, बहुत गलत। आप बताओ आरती जी, आप बताइए। कहूंगी जिस व्यक्ति जो व्यासपीठ पर बैठकर इस तरीके से महिलाओं के बारे में टिप्पणी कर सकता है, उसको व्यासपीठ पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। उसको अपनी कथा बंद करने देनी चाहिए। जिसको बोलने की तमीज नहीं है, उसके भी घर में बहन बेटी हैं, उनके बारे में भी बोल सकता है। तू दुनिया के बारे में बोल रहा है, तुझको बोलने की तमीज नहीं है, इसको बंद कर दो। समझ में आ रहा है? और जिस तरीके से तुमने वृंदावन में जो आश्रम खोल रखा है ना, आप बोल रहे वृद्ध में महिलाओं की जो वहाँ पर सेवा कर रहे हैं, किसी की सेवा नहीं कर रहे हैं आप। उनमें से कई महिलाएं ऐसी हैं जिनका फंड आता है, या कोई किसी का बेटा गवर्नमेंट नौकरी से, किसी का जो वो है, उनमें से आप पेंशन लेकर उनकी सेवा कर रहे हैं। समझे? ऐसे आदमी को व्यासपीठ पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। और पत्रकारों के बारे में बोलने से पहले 100 बार सोच लीजिएगा किस तरीके से आप बात कर रहे हैं। समझ रहे हैं? ब्रेकिंग न्यूज, दिस इज INBC न्यूज वर्ल्डवाइड। एंकर बिंदेश चतुर्वेदी। This is INBC World News. Editor Bindesh Chaturvedi. You are watching INBC World News. Log on to inbcworldnews.biznic.site, inbcworldnews.simgrip.com, inbcnews.simgrip.com. This is INBC. INBC World News presents News Worldwide 24/7 News. Latest news at INBC. Creative news story, smooth concept. INBC News Worldwide. INBC Breaking News. This is INBC World News exclusive.